आज के इस वीडियो में हम गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में जानेंगे। इस पृथ्वी पर बहुत ही महान व्यक्तियों ने जन्म लिया और अपने कर्म के अनुसार इस समाज के लिए बेहतर आयाम भी स्थापित किया। उन्हीं में से एक बौद्ध धर्म के स्थापक गौतम बुद्ध को भी बौद्ध धर्म के लोग भगवान की उपाधि से अलंकृत करते हैं। गौतम बुद्ध के द्वारा इस मानव समाज के लिए किए गए बेहतर कार्य, उनके सेवा भाव, मनुष्य प्रति उनके विचार, सिद्धांत ही उनको मनुष्य से ऊपर रखता है। इस पृथ्वी पर अनेकों महापुरुषों ने जन्म लिया जिनको हम लोग अपना आदर्श मानते हैं, भगवान मानते हैं। इसी तरह एक बौद्ध धर्म के उपासक भगवान गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म। कपिलवस्तु के इक्ष्वाकु वंश राजा शुद्धोधन के घर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, जो कि अब नेपाल है। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था और उनकी माता का नाम महामाया देवी था। ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध के जन्म के कुछ ही दिनों बाद उनकी माता की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद भगवान बुद्ध का पालन पोषण उनकी मासी और राजा शुद्धोधन की दूसरी पत्नी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन गौतम कुल में जन्म लेने की वजह से उनका नाम गौतम भी रखा गया था। जब सिद्धार्थ का नामकरण समारोह रखा गया, उस समय कई विद्वान ब्राह्मणों को राजा शुद्धोधन ने बुलाया था। विद्वान पंडितों ने सिद्धार्थ का भविष्य पढ़कर बताया। उन्होंने सिद्धार्थ को बताया कि यह लड़का आगे चलकर बहुत ही बड़ा राजा बनेगा, नहीं तो यह बहुत ही बड़ा पवित्र आदमी बनकर लोगों का मार्गदर्शक बनेगा। गौतम बुद्ध की शिक्षा। भगवान बुद्ध बचपन से ही बहुत ही दयालु थे। लोगों के प्रति करुणा और दया उनके दिलों में था। जब भी वह किसी व्यक्ति को दुखी देखते थे तो वह अंदर से बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते थे। किसी भी असहाय बेसहारा लोगों को देखकर उनकी सेवा और उनकी सहायता के लिए आगे रहते थे। सिद्धार्थ को घोड़दौड़, तीर कमान, रथ चलाना, कुश्ती आदि की शिक्षा गुरु विश्वामित्र से मिली थी। गुरु विश्वामित्र ने सिद्धार्थ को वेद, उपनिषद और राजकाज चलाने की आदि की शिक्षा भी दी थी। गौतम बुद्ध का बचपन। गौतम बुद्ध बचपन से ही दया और करुणा के सागर थे। वह कभी भी दूसरे व्यक्ति को दुखी नहीं देखना चाहते थे, इसीलिए किसी भी प्रतियोगिता में या कहीं भी वह किसी दूसरे को हारते हुए नहीं देख सकते थे, क्योंकि जब कोई हार जाता है तो वह दुखी होता है और यह देखकर सिद्धार्थ को बहुत दुख पहुंचता था, इसीलिए वह खुद हार जाते थे। घोड़दौड़ के समय जब वह घोड़े पर बैठते थे, उस समय घोड़े के मुंह से झाग निकलता हुआ देखकर वह परेशान हो जाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह घोड़ा शरीर से बहुत ज़्यादा थक चुका है, इसीलिए वह उस पर उतर जाते थे और उनकी सेवा करने लगते थे। एक बार सिद्धार्थ और उनके चचेरे भाई देवदत्त बगीचे में खेल रहे थे। उस समय सिद्धार्थ के सामने एक घायल हंस गिर गया। उसको वह लेकर जाने लगे, तभी उनके चचेरे भाई देवदत्त ने उनसे वह हंस यह कहकर छीन लिया कि उन्होंने उस हंस का शिकार किया है। उस हंस के लिए सिद्धार्थ ने देवदत्त के साथ लड़ाई की थी और उस हंस को लेकर अपने घर ले जाकर मरहम पट्टी करके उसे ठीक किया था। बुद्ध का विवाह। गौतम बुद्ध के जन्म के समय विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा उनके भविष्य की घोषणा की गई थी कि वह आगे चलकर बहुत बड़े महान पवित्र आदमी, पथ प्रदर्शक बनेंगे। इसीलिए उनके पिता महाराज शुद्धोधन गौतम बुद्ध को हर तरह की सुख सुविधा उनके राजमहल में ही उपलब्ध कराई थी। उनके राजमहल में हर ऋतु के अनुसार हर तरह के भोग विलास की व्यवस्था की गई थी। जब सिद्धार्थ 16 वर्ष के हुए तब उनका विवाह यशोधरा नामक लड़की से हुआ। यशोधरा शाक्य कुल की एक कन्या थी। यशोधरा के द्वारा सिद्धार्थ को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम राहुल था। इतने सारे भोगविलास और यशोधरा जैसी पत्नी के साथ रहते हुए भी गौतम बुद्ध को कभी भी शांति नहीं मिली।
उनका मन हमेशा वैराग्य से भरा हुआ था। इसीलिए उन्होंने सुख, शांति और ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने घर का त्याग किया था। अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें।